हिंदी सिनेमा की प्रतिभाशाली अदाकाराओं में शुमार सिमी ग्रेवाल आज अपना 75वां जन्मदिन मना रही है। सिमी ने कम उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। दिलचस्प बात यह है कि सिमी के माता पिता नहीं चाहते थे कि वह एक्टिंग की दुनिया में करियर बनाए, लेकिन सिमी के आगे किसी का नहीं चली। सिमी ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए कई फिल्मों में बोल्ड सीन भी फिल्माए। सिमी ने 60 और 70 के दशक में कई अहम फिल्मों में काम किया। हालांकि फिलहाल सिमी फिल्मी दुनिया से दूर है, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और फैंस के साथ जुड़ी रहती है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं मशहूर अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के बारे में। आज वो कहाँ है, क्या करती है, कैसी दिखती है, और साथ ही हम आज उनकी फैमिली से आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इंग्लैंड में की पढ़ाई। सिमी ग्रेवाल का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को दिल्ली में हुआ। सिमी का पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ और इनकी पढ़ाई लिखाई न्यूलैंड हाई स्कूल में बहन अमृता के साथ हुई। 1980 के शुरुआत में सिमी का अफेयर पाकिस्तानी बिजनेसमैन, जो बाद में पंजाब पाकिस्तान के गवर्नर बने, सलमान तासिर के साथ लंबे समय तक चला। इनकी शादी रवि मोहन के साथ हुई, लेकिन इसकी शादी लंबे समय तक चली नहीं और इन्होंने तलाक ले लिया। इंग्लैंड में अपना बचपन बिताने के बाद इनका परिवार इन्हें युवावस्था में ही इंडिया ले आया। इनकी इंग्लिश लैंग्वेज के कारण फिल्म मेकर्स ने उन्हें टार्जन गोज टू इंडिया फिल्म में एक रोल ऑफर किया। उस समय सिमी महज 15 साल की थी। फिरोज खान के साथ 1962 में सिमी ग्रेवाल की डेब्यू फिल्म थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिमी ने 5 साल की उम्र में आवारा फिल्म देखी थी। इसके बाद से ही उनके भीतर सिनेमा को लेकर एक अलग जुनून छा गया। हालांकि घर वाले चाहते थे कि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। इसी वजह से सिमी को पढ़ाई के लिए अपनी बहन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया था। सिमी ने पढ़ाई पूरी की और फिर अपने एक्टिंग के पैशन को पूरा करने में लग गई। उनकी पहली फिल्म इंग्लिश में थी, जो कि 1962 में आई थी और उसका नाम था टार्जन गोज टू इंडिया। इसके बाद सिमी का पहला ब्रेक फिल्म सन ऑफ इंडिया से मिला, जिसमें उनका छोटा सा रोल लेकिन काफी प्रभावशाली था। सिमी को सही मायने में पहचान 1965 में रिलीज हुई फिल्म 3 देविया से मिली। मेरा नाम जोकर ने बदली किस्मत। सिमी को 2 बंधन, साथी, मेरा नाम जोकर और विवादित फिल्म सिद्धार्थ के लिए याद किया जाता है। फिल्म कर्ज में नेगेटिव रोल में सिमी सबकी नजर में आ गई। फिल्मों के अलावा सिमी अपने चैट शो रेंडेवूज विद सिमी ग्रेवाल के लिए भी मशहूर थी। अपने फिल्मी करियर के दौरान सिमी ने कई ऐसे बोल्ड सीन दिए जिन्होंने हर तरफ सनसनी मचा दी थी। वे उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री थी। 1970 में आई राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर ने सिमी की किस्मत बदल दी। फिल्म में सिमी का रोल इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन वो कहानी के आधार पर बिंदु पर घूमती थी। खेत में कपड़े बदलने का उनका सीन हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित बोल्ड दृश्यों में से माना जाता था। नवाब पटौड़ी से चला था अफेयर। सिमी ग्रेवाल की निजी जिंदगी की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जमाने में सिमी को नवाब मंसूर अली खान पतौड़ी से प्यार हो गया था, लेकिन बाद में दोनों के रास्ते अलग हो गए और दोनों की शादी नहीं हो पाई। मंसूर अली खान पतौड़ी ने जहां शर्मिला टैगोर को अपनी जीवन संगिनी बना दिया, वहीं मंसूर से रिश्ता टूटने के बाद सिमी ने दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन रवि मोहन से शादी की, लेकिन यह रिश्ता टिक नहीं पाया और जल्द ही दोनों का तलाक हो गया। रानी मुखर्जी से यह है रिश्ता। सिमी दिवंगत फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा की कजिन है। दरअसल सिमी की मां और पामेला चोपड़ा के पति महेंद्र सिंह भाई बहन थे। पामेला की शादी यश चोपड़ा से हुई। यश चोपड़ा रिश्ते में सिमी ग्रेवाल के जीजा लगते हैं। वहीं यश चोपड़ा और पामेला के बेटे आदित्य चोपड़ा की सिमी मौसी लगी। आदित्य चोपड़ा की शादी रानी मुखर्जी से हुई है। रिश्ते में सिमी ग्रेवाल रानी मुखर्जी की मौसी साल लगती है। एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने जितनी चर्चा कर्ज और मेरा नाम जोकर जैसे फिल्मों में दमदार एक्टिंग के लिए बटोरी, उतनी ही चर्चा उनकी लव लाइफ की भी रही। यह बात अलग है कि रोमांटिक रिलेशन और शादी के बावजूद सिमी ग्रेवाल अकेली ही रह गई। पति रवि मोहन से तलाक हो गया और उन्हें कोई औलाद भी नहीं हुई। सिमी ग्रेवाल ने बिजनेसमैन रवि मोहन से शादी की थी। दोनों ने 3 महीने के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद शादी कर ली थी, लेकिन ये शादी कुछ साल ही चली।
शादी के 1 दशक बाद ही दोनों का तलाक हो गया। शादी से पहले सिमी ग्रेवाल जामनगर के महाराजा को डेट कर रही थी। उस समय वो 17 साल की थी। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि सिमी ग्रेवाल कभी रतन टाटा के साथ भी एक सीरियस रिलेशनशिप में रही थी। सिमी ग्रेवाल ने एक इंटरव्यू में रतन टाटा के प्रति अपने प्यार और रिलेशनशिप पर खुलकर बात की थी। सिमी ग्रेवाल ने दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि वह रतन टाटा को डेट करती थी। दोनों का काफी लंबा कनेक्शन रहा था। रतन टाटा की तारीफ करते हुए सिमी ग्रेवाल ने कहा था कि रतन और मेरा लंबा रिश्ता रहा है। वह एकदम परफेक्ट है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है और वह एकदम परफेक्ट जेंटलमैन है। पैसा कभी भी उनके लिए अहम नहीं रहा। जितना वो विदेश में रिलैक्स रहते हैं उतना ही इंडिया में नहीं रहते। सिमी ग्रेवाल के शो में आए थे रतन टाटा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिमी ग्रेवाल और रतन टाटा एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। दोनों ने साथ में कई सपने भी देखे थे, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बन पाई। बाद में रतन टाटा सिमी ग्रेवाल के शो रेंडेज़वू विद सिमी ग्रेवाल में भी आए थे, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के कई राज खोले थे। तब रतन टाटा ने शादी और रिलेशनशिप को लेकर कहा था कि ऐसे कई मौके आए थे जब उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन बात नहीं बनी, किसी वजह से टूट गया रिश्ता। सिमी ग्रेवाल ने कभी यह तो नहीं बताया कि उनका रतन टाटा से रिश्ता क्यों टूटा, लेकिन वो आज भी उनका सम्मान करती है। सिमी ग्रेवाल किसी भी मौके पर रतन टाटा की तारीफ करने से नहीं चूकती। रतन टाटा ने शादी और रिलेशनशिप पर कही थी ये बात। रतन टाटा ने उसी इंटरव्यू में अपनी असफल शादी के बारे में भी बात की थी। उन्होंने बताया था कि मेरी जब शादी हुई तब मैं 27 साल की थी। 3 महीने के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद मैंने शादी की थी। उसी समय मुझे पता था कि मेरी शादी नहीं चलेगी। हम दो बहुत ही अलग इंसान थे और ये जो सोच है कि शादी के बाद उन्हें अपना अपना घर बार और काम छोड़ना होगा, ये बहुत ही गलत है। सिमी ग्रेवाल का रिलेशनशिप मंसूर अली खान पटौड़ी के साथ भी रहा था, लेकिन बताया जाता है कि शर्मिला ठाकुर के मंसूर पटौड़ी की जिंदगी में आने के बाद उनका रिलेशनशिप टूट गया। सिमी ग्रेवाल का 1979 में पति से तलाक हो गया था और आज भी वह अकेली है। 2011 से शोबिज से दूर है सिमी ग्रेवाल। सिमी ग्रेवाल ने 1988 में फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। साल 1997 में अपना हिट शो रेंडेज़वू विद सिमी ग्रेवाल लेकर आई, जो खूब चर्चित रहा। सिमी ग्रेवाल अभी 2011 से शोबिज से दूर है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, जो कि आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। वो पहले के मुताबिक काफी बदली हुई नजर आती है। 17 अक्टूबर को वह 77 साल की हो जाएगी। दोस्तों, बताना ना भूलिएगा कि आपको सिमी ग्रेवाल की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।